Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your on YouTube channel English with Arium sir. Today it is the lecture 7 regarding the topic pronoun. हम प्रोनाउन में डिस्कस कर रहे थे डियर स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन को और आगे समझते हैं। हमने समझा प्रीवियस वीडियो में हु को what are the cases of who, nominative case, objective case and possessive case. Okay dear student, हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन which को। डियर स्टूडेंट, which रिलेटिव प्रोनाउन को हम डिस्कस करेंगे। which भी एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। we use it for things, and animals हम which का यूज थिंग्स के लिए करते हैं और एनिमल के लिए किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, नॉमिनेटिव केस एंड पजेसिव केस। सॉरी, पहले ऑब्जेक्टिव केस लिखें, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखें, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। ओके, विच का नॉमिनेटिव केस विच ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इसका डियर स्टूडेंट विच ही होता है, एंड पजेसिव केस, यदि हम इसका पजेसिव केस जानना चाहें तो ऑफ विच होता है डियर स्टूडेंट, ऑफ विच या हुज, ऑफ विच या हुज इसका पजेसिव केस डियर स्टूडेंट होता है। किसका? विच का, ऑफ विच या हुज। एंड विच नॉमिनेटिव केस एंड विच ऑब्जेक्ट केस, पजेसिव केस में हम ऑफ विच या हुज का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हम एग्जांपल में लें, a room of which या whose, doors are painted, of which या whose doors are painted, looks attractive, डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक रूम है जिसके दरवाजे पेंटेड किए जाते हैं, यानी इसमें आप ऑफ विच लगाइए या हुज लगाइए, बोथ आर राइट। अ रूम whose doors are painted looks attractive, a room of which doors are painted looks attractive, both are correct. So of which and whose are possessive case, is possessive case है dear student। क्या है dear student? ये possessive case है। आगे मूव करते हैं इसी के लिए। नेक्स्ट में हमने देखा डियर स्टूडेंट इन विच, एक आता है इन विच, क्या आता है? इन विच आता है, ऑन विच आता है एंड ड्यूरिंग विच आता है। यानी क्या रहा? इन विच, ऑन विच, ड्यूरिंग विच। इसका जो सेंस होता है डियर स्टूडेंट, ये आता है टाइम के सेंस में। किसके सेंस में आता है? टाइम के सेंस में आता है। इक्वल टू व्हेन होता है ये। यह इस जगह इन विच की जगह पर टाइम के सेंस में आप व्हेन लगा सकते हैं, ऑन विच की जगह पर आप व्हेन लगा सकते हैं, ड्यूरिंग विच की जगह व्हेन लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अवधेश
Avdesh forget. Avdesh forget the year. Forget the year in which yeah when Avdesh forget the year in which when he was born. He was born. अवधेश स्टूडेंट, अवधेश भूल गया उस वर्ष को जिसमें उसका जन्म हुआ था या जब उसका जन्म हुआ था। तो इन विच इज इक्वल टू व्हेन होता है। इन विच यहाँ पर क्या शो कर रहा है डियर स्टूडेंट? टाइम शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? टाइम। यहाँ पर आप देखेंगे विच से, यानी विच का यूज जो हम कहते हैं वस्तु के लिए आता है और किसके लिए आता है? एनिमल्स के लिए आता है। साथ ही साथ इनके साथ प्रीपोजिशन लग जाती हैं जब इनकी टाइम, इनके सेंस चेंज हो जाते हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। अवधेश फॉरगेट द ईयर इन विच या व्हेन ही वाज बोर्न। डियर स्टूडेंट, इन विच या ऑन विच भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग विच भी किया जा सकता है डियर स्टूडेंट। ओके, और भी है फिलिया में से इन विच या एट विच। इन विच डियर स्टूडेंट या एट विच, इसका सेंस क्या होता है? इन विच है या एट विच है डियर स्टूडेंट, ये प्लेस शो करता है। क्या शो करता है? प्लेस। एंड इसकी जगह पर हम वेयर का यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। किसका यूज कर सकते हैं? वेयर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल था, वन मोर एग्जाम्पल है इसके लिए। दिस इज द होटल। दिस इज द होटल। दिस इज द होटल डियर स्टूडेंट in which या at which या where। this is the hotel in which at which where my father was staying dear student। इस प्रकार से करेंगे। देखें आप, दिस इज द होटल। दिस इज द होटल, यही होटल है जिसमें इन विच, एट विच, वेयर माई फादर वॉज स्टेइंग। इन विच लगा के भी करेक्ट, एट विच लगा के भी करेक्ट, एंड वेयर लगा के भी करेक्ट। ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन राइट हैं। ओके, तो एट विच प्लेस को भी शो करता है, इन विच प्लेस को भी शो करता है, इन विच टाइम को भी शो करता है। एट विच प्लेस है तो वह वेयर इक्विवेलेंट होता है। ओके डियर स्टूडेंट, आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। आगे चलते हैं। हम डियर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं विच, रिलेटिव प्रोनाउन विच को हम डिस्कस कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जानने का आशा है आपने प्रोनाउन टॉपिक को 80% कंप्लीट कर लिया। ओके, आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम लिया फॉर विच। एक आपने वर्ड डियर स्टूडेंट पढ़ा होगा या देखा भी होगा, फॉर विच। फॉर विच डियर स्टूडेंट शो करता है रीजन। क्या शो करता है? रीजन। और रीजन शो करता है तो इसको हम लिख सकते हैं वाई। क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट? वाई लिख सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, he does not know the reason। he does not know the reason for which या why, दोनों में से कोई सा भी लगाया। he does not know the reason for which why his friend was arrested by the police yesterday। okay, yesterday
ही डज नॉट नो द रीजन फॉर विच या वाई, फॉर विच का सेंस भी डिफरेंट वाई होता है, कोई सा भी आप लगाएंगे राइट है। ही डज नॉट नो द रीजन फॉर विच हिज फ्रेंड वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे। डिफरेंट क्या है, यस्टरडे। ओके, इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट दैट का। ओके, इसका डियर स्टूडेंट करेंगे दैट का। दैट का यूज डियर स्टूडेंट, दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन, दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी पर्सन व थिंग्स, पर्सन्स व थिंग्स, मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स डियर स्टूडेंट। दैट का यूज पर्सन के लिए भी होता है और थिंग के लिए भी होता है। दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में पर्सन्स व थिंग्स के लिए हु, हुम के स्थान पर किया जाता है। जहां पर हु का यूज हो रहा है उस जगह पर डी स्टूडेंट हम दैट का भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, हम दैट का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, दिस इज द टीचर, दिस इज द टीचर। अब आपने लिखा हु, तो यहां दैट भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। दिस इज द टीचर, यह अध्यापक हैं, यही वो अध्यापक हैं। हु taught me English language, इंग्लिश लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट, हमने सेंटेंस लिखा दिस इज द टीचर हु टॉट मी इंग्लिश लैंग्वेज। हम कह सकते हैं दिस इज द टीचर दैट टॉट मी इंग्लिश लैंग्वेज। दैट भी करेक्ट है एंड हु भी करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, इनके आगे ये जो वर्ड आ रहा है ये द टीचर, इसी को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, पूर्ववर्ती। इस पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट आपकी ये वर्ब आती है। क्या आती है, वर्ब पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं दैट, यानी फर्स्ट थिंग आपने देखा दैट का यूज कहाँ पर होता है, यानी पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए होता है। जिस जगह पर हु आ सकता है, जिस जगह पर विच आ सकती है, उस जगह पर दैट का यूज किया जा सकता है डियर स्टूडेंट। ओके, आप वीडियो को पॉज करें एंड फिर आप और भी एक एग्जांपल देख लें। अभी तो ये आपने नॉमिनेटिव केस में देखा है, हु के स्थान पर देखा है। वन मोर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, आप देखें द पर्सन whom या that, the person whom या that, okay, you like most is my friend। तो व्यक्ति जिसको आप पसंद करते हैं वो क्या है, तो आप किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, दैट का भी, whom का भी, है ना। द पर्सन whom you like most is my friend। ओके, is my friend है डियर स्टूडेंट। आप
आपने देखा इसको। वन मोर एग्जांपल, द पेन, द पेन डियर स्टूडेंट, द पेन। आप क्या करेंगे, विच इज रेड, विच या दैट, विच या दैट इज रेड इज माइन, इज माइन। पेन जो लाल है मेरा है। अब यहाँ पर यह डाल देंगे, आप विच भी लिख दें इस जगह पर, हु, हुम और विच, या विच भी है, क्या है डियर स्टूडेंट, विच भी है। विच, हु, हुम के स्थान पर दैट का यूज कर सकते हैं। द पेन विच या दैट दोनों ही सही है, इज रेड इज माइन, तो किसका है, मेरा है। किसका है डियर स्टूडेंट, वो पेन मेरा है। अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट चलेंगे हम, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, आगे मूव करते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट एक और चीज देखेंगे, नोट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब कॉमा, यानी कॉमा होता है ना, जब कॉमा से, जब कॉमा से क्लॉज अलग की जाती है, अलग की जाती है, तब दैट का यूज नहीं किया जाता है। जब दैट का यूज नहीं किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, जब भी हम क्लॉज को कॉमा से दूर करेंगे तो हम दैट का यूज नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट। जैसे हमने देखा, सी हैज बॉट अ बुक, सी हैज बॉट अ बुक, कॉमा दैट इज very costly, that is very costly, रॉन्ग सेंटेंस हुआ डियर स्टूडेंट। कॉमा से इस क्लॉज को अलग किया गया है तो दैट का यूज नहीं होगा डियर स्टूडेंट। दैट की जगह पर हमको विच का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, विच का। यानी कॉमा से जब भी हम क्लॉज को अलग करेंगे डियर स्टूडेंट, तो उस जगह पर हम दैट का यूज नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज आपको लर्न रखनी है डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट पर चलते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, और भी देख सकते हैं आप, जैसे आपने देखा मिस्टर गुप्ता वाला भी देख लें आप। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता is a popular teacher, is a popular teacher. Mr. Gupta is a popular teacher, popular teacher that lives in Agra, that lives in Agra, ऐसे लिखा हमने, तो ये रॉन्ग हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इस क्लॉज को इस सेंटेंस से अलग किया गया है। दैट का यूज नहीं होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हु का यूज होगा। किसका होगा, हु लिव्स इन आगरा, हु लिव्स इन आगरा। यानी हु या विच की जगह पर दैट का यूज उस जगह नहीं करते हैं जब इस क्लॉज को कॉमा से अलग किया जाता है डियर स्टूडेंट। ये अपना रूल है, ये अपना रूल है। ओके, नेक्स्ट नोट में देखेंगे डियर स्टूडेंट, जब एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में, जब एक ही सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट
एक्सीडेंट जानवर या वस्तु, जानवर या वस्तु या मनुष्य वो वस्तु हो, तब रिलेटिव प्रोनाउन आरवी का मतलब है आरपी का रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट ना तो वहां पर विच आ सकता है और ना डियर स्टूडेंट वहां पर हु आ सकता है। आप सोचेंगे यहाँ पर जानवर है, वस्तु है तो विच लगा ले, नहीं, मनुष्य है तो हु लगा ले, नो। प्रत्येक कंडीशन में चाहे जानवर वस्तु के साथ हो या मनुष्य वस्तु के साथ हो, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है। डियर स्टूडेंट आप एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देखेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे द मैन एंड हिज डॉग, द मैन आदमी और उसका कुत्ता, whom I saw yesterday, the man and his dog whom I saw yesterday have been kidnapped, okay, डियर स्टूडेंट रॉन्ग सेंटेंस है, द मैन आदमी। अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट हुम क्या है, हुम है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, हुम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। एंड द मैन क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर्सन हो गया, हिज डॉग क्या हो गया, जानवर हो गया, यानी मनुष्य जानवर और कहने का मतलब मनुष्य आया, यानी ये भी हो सकता है इसमें कॉम्बिनेशन कि जानवर वस्तु मनुष्य वस्तु, या हो सकता है जैसे जानवर व मनुष्य भी हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, दोनों ही सजीव हो सकते हैं, जानवर व मनुष्य। सभी सेंस में आपका क्या आएगा, हुम का यूज गलत है, यहां पर हुम ना आकर के डियर स्टूडेंट आप दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का। इस कंडीशन में दैट का यूज करते हैं। ये कंपटीशन में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है और हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाता है कि बताइए मैन के अकॉर्डिंग हु लगाएं और हिज डॉग के अकॉर्डिंग क्या लगाएं, या यहाँ पर कोई और चीज होती, द मैन एंड हिज बाइक होता, क्या होता, बाइक whom I saw yesterday have been stolen कर देते पीछे, तो चीज चेंज हो जाती। ले लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया दूसरा लिया, जैसे कि द वुमेन एंड हर पर्स, द वुमेन एंड हर पर्स whom I saw there have been stolen, ओके। ये देखा आपने, ये भी रॉन्ग हुआ है ना। महिला और उसका पर्स जिसको मैंने वहां देखा चोरी हो चुका है, तो हुम का यूज नहीं होगा डियर स्टूडेंट, किसका होगा, दैट का यूज होगा। किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर डियर स्टूडेंट पूर्ववर्ती के रूप में एक पर्सन है और दूसरी क्या है, वस्तु है। पर्सन वस्तु हो, जानवर वस्तु हो, या पर्सन और जानवर हो, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन डियर स्टूडेंट दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, दैट का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। दैट का हम यूज सीख रहे हैं डियर स्टूडेंट, किसका यूज सीख रहे हैं, दैट का। डियर स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री के बाद we use that as a relative pronoun after superlative degree, सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डियर स्टूडेंट किसका यूज करते हैं,
दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? दैट का यूज करेंगे। जैसे हमने देखा एक एग्जाम्पल देखते हैं डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखा, सुरेश is Suresh is the most laborious man. Suresh is the most laborious man whom I know very well. Whom I know very well. डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस रॉन्ग रहा। आप जान रहे हैं डियर स्टूडेंट, बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है होम। ओके, अब द मोस्ट लबोरियस मैन, तो मोस्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट? सुपरलेटिव डिग्री होता है। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हम होम का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। सुरेश इज द मोस्ट laborious man that I know very well. Very very important dear student. Very की पावर 4 लगाएं। Many times this question have been asked in competitive examination. वीडियो पॉज करें डियर स्टूडेंट एंड कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट लेते हैं। आपने देखा होगा नोट में ही चल रहा है डियर स्टूडेंट और दैट में ही चल रहा है। ऑल वर्ड है, ऑल वर्ड के बाद डियर स्टूडेंट हम दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। ऐसे देखें, ऑल के बाद डियर स्टूडेंट दो चीजों के होने की संभावना है। ऑल के बाद पर्सन्स भी आ सकता है। क्या आ सकता है? पर्सन आ सकता है और थिंग आ सकती है। ओके, एक सिचुएशन ये है। ओके, यदि पर्सन आता है ऑल के बाद, ये रट लेना गलत है कि ऑल के बाद दैट का यूज होता है। ऑल के बाद यदि पर्सन आता है डियर स्टूडेंट तो हम हु का भी यूज कर सकते हैं और दैट का भी यूज कर सकते हैं। ये कहेंगे केवल दैट आता है, गलत है। लेकिन जब थिंग आएगी उसके पीछे तो हम दैट का ही यूज करेंगे। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट इस चीज को आप इंपोर्टेंट में डाल रहे हैं कि ऑल के बाद डायरेक्टली दैट भी आता है। ओके, ऑल के बाद अंडरस्टूड होती हैं चीजें तो दैट आ जाता है, लेकिन लिखा हुआ पर्सन भी होता है, थिंग भी होती है। यदि पर्सन हुआ और वहां पर उसके पीछे हु लगा दी और आपने अपने नियम के अंतर जाकर के कि ऑल के बाद तो दैट आता है, आप हु कट कर दें और दैट लगा दें तो आप रॉन्ग होंगे। उस जगह पर हु भी ठीक होता है और दैट भी ठीक होता है। इन एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो यानी हम रूल क्या है? ऑल फॉलोड दैट। ऑल के बाद क्या आता है? दैट आता है। ओके डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखें। आप क्या देखें? एग्जाम्पल देखिएगा जब आप इस चीज को क्लियर कर पाएंगे। जैसे आपने देखा डियर स्टूडेंट ऑल, अब हु, आप देखें हु या दैट। ऑल, हु या दैट का यूज करेंगे आप। ओके, ऐसे लिखे आप, ये नहीं क्लियर नहीं होगा आपको। ऐसे लिखे ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज। अब आपने लिखा हु या दैट। ऑल द बॉयज हु या दैट आर इंटरेस्टेड in this play. All the boys who are that are interested in this play can
give their names, give their names dear student. ओके, अब आपने देखा डियर स्टूडेंट, ऑल के बाद में क्या आ रहा है, पर्सन आ रहा है, तो हु भी ठीक है और दैट भी ठीक है। आप यहाँ ये कहें कि केवल दैट ही लगता है ऑल के बाद में, तो ये गलत है डियर स्टूडेंट, या हु भी ठीक होता है, दैट भी ठीक होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हमने लिया ऑल द पेन्स, अब लिखा हमने हु, या हमने लिखा विच, या हमने लिखा दैट। ओके, ऑल द पेन्स, हु, विच, दैट। I gave you are new dear student। अब यहां पर डियर स्टूडेंट आपको पता है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ऑल के बाद द पेन्स क्या है डियर स्टूडेंट, ये थिंग्स है। अब इसमें हु भी गलत, विच भी गलत, केवल और केवल दैट ठीक है, क्योंकि आगे क्या फॉलो हो रहा है, ऑल फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑल फॉलो हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो आपने देखा कि यहां पर दैट आएगा, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, दैट आएगा। ये भी होता है डियर स्टूडेंट। फिर आपको समझना है कि हमने ये जान लिया कि ऑल दैट और ऑल हु भी होता है। अब ये सेंस पर डिपेंड करेगा, कैसे डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऑल हु या दैट are interested in this play can give their names। तो डियर स्टूडेंट, आप जब इसे पढ़ेंगे, भले ही ऑल द बॉयज नहीं है, लेकिन आप जब सेंटेंस का शेष रिमेन पार्ट पढ़ेंगे, ऑल आर इंटरेस्टेड इन दिस प्ले कैन देयर नेम्स, यानी यहां पर किसी न किसी पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, द बॉयज नहीं लिखा है, तब भी यहां हु और दैट ठीक है, हु और दैट ठीक है। ओके ओके, और ये ठीक है। और हमने फोर्थ पे लिखा, जैसे ये चीज है, वस्तु का कैसे, ऑल। अब लिखा हमने दैट और विच एंड हु glitters all that glitters is not gold। अब बताइए पढ़ करके किसकी बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता, यानी वस्तु की बात हो रही है। ग्लिटर्स नहीं चमकना, तो यहां पर जब वस्तु की बात हो रही है तो 100% विच नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, ऑल दैट glitters is not gold dear student। अब जो स्टेट एग्जाम जो होते हैं उनमें पेपर पैटर्न चेंज हो चुके हैं। अब डायरेक्ट रूल से नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट, इस टाइप से। अब यहाँ पर 3 दे दिया जाएगा, अब आपसे कहा जाएगा विच वन इज करेक्ट, तो आप इसको देखेंगे। यदि आपको ऑल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता है, ऑल के बाद दैट आता है, इट्स राइट। लेकिन ये भी जानो कि ऑल के बाद में हु भी आता है, पर्सन के सेंस में हु आ जाता है, थिंग के सेंस में केवल दैट आता है। क्या आता है, दैट आता है डियर स्टूडेंट। एंड वीडियो की लेंथ अपने आप में काफ़ी हो चुकी है। हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।